बयान को लेकर के जीतन राम मांझी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और हिंदुओं को लेकर के कहा है कि हिंदुओं की जो संख्या है वो बढ़ाने की जरूरत है। इस पर एक बयान मांझी का भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि बाबा बागेश्वर के बयान पर जीतन राम मांझी का बयान सामने आया। मांझी ने कहा कि बाबा बागेश्वर क्या बोलते हैं वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन आदमी को जनसंख्या बढ़ाने में या बच्चा पैदा करने में संकीर्णता व्यक्त नहीं करनी चाहिए। सभी पेट लेकर पैदा नहीं होते हैं, हाथ और मस्तिष्क लेकर भी पैदा होते हैं। कौन बच्चा कितना बड़ा आदमी हो सकता है यह कहा नहीं जा सकता। देखिए, उन्होंने क्या कहा है क्या न कहा है उसके बारे में मैं नहीं कहता, लेकिन इतनी बात जरूर कहता हूँ कि आदमी को जनसंख्या बढ़ाने में या बच्चा पैदा करने में संकीर्णता व्यक्त नहीं करना चाहिए, इसलिए कि सभी पेट लेके नहीं पैदा होता है, हाथ और मस्तिष्क लेके ही पैदा होता है। कौन लड़का कितना बड़ा आदमी हो सकता है कहा नहीं जा सकता है। हम रोजगार पैदा करेंगे, ईमानदारी से समाज को चलाएंगे तो सबका पालन हो जाएगा। अब देखिए, जीतन राम मांझी के इस बयान के बाद से और भी कई सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आई है, वो आपको बयान सुनाते हैं। कौन क्या बोलता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। व्यक्ति का अपना पर्सनल चॉइस होता है, अपना राइट टू लाइफ होता है, पर्सनल लिबर्टी होती है कि उनको क्या करना है नहीं करना है। हम समझते हैं कि किसी के सलाह से कोई अपना जीवन नहीं जीता है। बाबा बागेश्वर का बयान केंद्र की मोदी सरकार के नाकामियों पर पर्दा डालने वाला है। बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, भूखमरी से लोगों का ध्यान भटकाने वाला है। अगर ऐसी उनकी इच्छा है तो वो केंद्र सरकार से मांग करे कि हम दो हमारे 4 का कानून लाए और उन 4 बच्चों का चिकित्सा की गारंटी ले, शिक्षा की गारंटी ले। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो कहा है वह उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से मानती है कि परिवार और जनसंख्या से जुड़े फैसले पूरी तरह व्यक्तिगत और परिवार की परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। इसमें किसी तरह का दबाव या निर्देश उचित नहीं है। जहां तक जीतन राम मांझी जी के बयान की बात है, उन्होंने सही कहा है कि हर बच्चा अपने साथ संभावनाएं लेकर आता है। देखिए, बागेश्वर धाम बाबा जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो कोई संत नहीं है। हम लोग पूर्व से भी कहते रहे हैं कि ये एक मैजिशियन हैं जो मैजिक दिखा करके अपना और देश भर में भीड़ इकट्ठा करते हैं। और दूसरी तरफ जीतन राम मांझी जी हैं, तो वो जो है जीतन राम मांझी जी का तो ट्रैक रिकॉर्ड ही रहा है कि राम को गाली दिया उन्होंने, जो है वो रामायण को काल्पनिक बताया उन्होंने, ब्राह्मणों को गाली दी उन्होंने, और अभी वो बीजेपी की गोद में खेल रहे हैं। अब आपको बाबा बागेश्वर का वो 2 दिन पहले का बयान सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदू जो है 3 बच्चे अपने लिए पैदा करें और एक जो है वो आरएसएस को सौंप दे ताकि वो देश सेवा कर सके। जब पूरी भारत में कहीं आपदा आती ना तो लोग प्राण बचाकर भागते, लेकिन हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक एक कार्यकर्ता प्राण बचाकर नहीं भागता, वहां जाकर प्राण बचाता है। ये है स्वयंसेवक संघ, ये है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। हम पूरे भारत से प्रार्थना करेंगे, बच्चे तो 4 पैदा करो पर एक स्वयंसेवक संघ के लिए दो, हाँ, ताकि दूसरों को बचाने को काम आए। अब देखिए, बाबा बागेश्वर के इस बयान पर बिहार के साथ साथ झारखंड की भी सियासत तेज है। बीजेपी नेता सीपी सिंह ने एक तरफ समर्थन किया है तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने पलटवार किया है। 4 बच्चे इसलिए पैदा करने चाह रहे हैं कि आज जिस तरह से देश के अंदर गजवा ए हिंद बनाने की योजना बड़े ही युद्ध स्तर पर और सुनियोजित ढंग से चल रही है, वैसी स्थिति में कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे और जहां एक समुदाय के लोग बहुसंख्यक हो जाएंगे तो क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। सीपी सिंह जी से अमित शाह जी से बात होती है ना, उनकी नहीं होती है तो पत्र लिखें और कहें कि जय शाह को बीसीसीआई से हटा करके आरएसएस के मुख्यालय में भेज दिया जाए। भेज दें अनुराग ठाकुर को आरएसएस के मुख्यालय में भेजें। और प्रधानमंत्री किसको भेजेंगे? प्रधानमंत्री तो सिंदूर दान करके सिंदूर की कीमत को भूल गए, तो खैर प्रधानमंत्री छोड़ दें, लेकिन अमित शाह जी जय शाह को भेजें।